नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको दर्शन के अंतर्गत आदर्शवाद पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जाइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं आदर्शवाद का इतिहास। आदर्शवाद को पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा मानी जाती है। ज्ञान की किरण भारत की बात यदि कहीं शुरू हुई तो सबसे पहले यूनान या ग्रीस में ही शुरू हुई। यूनान पाश्चात्य दर्शन का गुरु स्थली कहा जाता है। पश्चिमी जगत में यूनानी दार्शनिक थेल्स 640 से 550 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना के विषय में अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। उसके बाद इटली के दार्शनिक ज़ेनोफिनीज ने अद्वैतवादी विचार प्रस्तुत किए। ज़ेनोफिनीज के बाद सुकरात भी आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। उसके बाद सुकरात के शिष्य प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व का प्रादुर्भाव, अर्थात प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। प्लेटो के बारे में आप पढ़ेंगे बाद में। प्लेटो एक बहुत बड़े राजघराने के व्यक्ति थे। तो प्लेटो का क्या तर्क था कि भौतिक जगत परिणामशील नहीं है, इसलिए ये नित्य नहीं हो सकता है, अर्थात सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन विचारों में एक दैवी और नैतिक व्यवस्था होती है। प्लेटो के इस विचार को विचारवाद कहा गया। इसी को अंग्रेजी में आइडिया धन इज्म से बना आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद कहा गया। प्लेटो को आदर्शवाद का प्रतिपादक माना जाता है। उस प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने उनकी विचारधारा को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिए, सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु के बाद डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिस्टे, हीगल, सेलिंग और शापेनहार, कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रावेल आदि दार्शनिकों ने अपने अपने स्तर से थोड़े थोड़े अंतर से आदर्शवाद को समझाया और उसे आगे बढ़ाया। सभी दार्शनिक ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और उसे ही सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना और उसी शाश्वत मूल सत्य कौन से हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, शिव को प्यारा है, और नैतिक नियमों का पालन करना है। इस आधार पर इस विचारधारा को आदर्शवाद कहा गया। आदर्शवाद मतलब आइडियल और इज्म, अर्थात आइडियल क्या होता है? सबसे अच्छा आइडियल जो बने। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, आत्मा की अनुभूति करना, अर्थात आत्मा अनुभूति के 3 सनातन मूल हैं: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक को समझते हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते हैं। नैतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में 4 सद्गुणों का होना चाहिए। कौन कौन से सद्गुण हैं? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। इन चारों चीजों को होना आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार विचारों को दैवी व्यवस्था और परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान को उन्होंने 3 रूपों में बांटा। एक था इंद्रियजन्य ज्ञान। इंद्रियजन्य ज्ञान को वे असत्य मानते हैं क्योंकि इंद्रियां द्वारा हम जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील हैं एवं नश्वर हैं। दूसरा सम्मतिजन्य ज्ञान बताया। इसको वे आंशिक रूप से सत्य मानते हैं क्योंकि वह भी अनुभवजन्य होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है और कभी कभी असत्य भी हो सकता है। तीसरा है चिंतनजन्य ज्ञान। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य होता है क्योंकि हमें विचारों से चिंतन प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील और यथादर्श सत्य होते हैं, अर्थात जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समझते हैं, वही सत्य है। प्लेटो ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल दिया है और नैतिक जीवन की प्राप्ति होती है विवेक से। इस प्रकार प्लेटो की दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक है। बर्कले ने कहा था, सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार
आत्मा या मन को मानते हैं। बर्कले जो है सत्य या ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा या मन को मानते हैं, इसलिए इन्हें आत्मनिष्ठ आदर्शवाद कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन टीटी में पूछे गए हैं। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है, इसलिए इन्हें कांट के विचारशील को जो है बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। लाइबनिज ने इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चिद बिंदुओं की सत्ता को स्वीकार किया है, इसलिए इन्हें बहुतत्ववादी आदर्शवाद कहते हैं। इसके बाद आते हैं हीगल। हीगल इसके विपरीत हैं, उनको द्वैतवादी कहा जाता है। द्वैतवादी, उन्होंने आत्मा और वस्तु दोनों की सत्ता स्वीकार की है, जड़ और जीव दोनों की। हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है, इसलिए निरपेक्ष आतरवाद, इनका नाम निरपेक्ष आदर्शवाद की संज्ञा के हिसाब से लिया जाता है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत दर्शन के विभिन्न दार्शनिक आधार हैं। इनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद आपके सिलेबस में है। इसके अलावा बहुत सारे वाद हैं, यथार्थवाद है ना, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद आतरवाद से ही उत्पन्न हुए। आदर्शवाद अध्यात्मवाद को ग्रहण करता है, जबकि प्रयोजनवाद ने भौतिकवाद को विकसित किया है। आदर्शवादियों ने जगत को दो भागों में बांटा है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। उन्होंने भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को ही प्रधानता दी है। उन्होंने सत्य को ही वास्तविक माना है। भारत की बात करते हैं तो भारत के सबसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वेद हैं। इनमें आध्यात्मिक चर्चा की विस्तार से बात की गई है, जो भारतीय दर्शन का आधार है। वेदांत के अनुसार कहते हैं संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस विचारधारा को भारत में अद्वैतवाद कहा जाता है। इसके विपरीत अतिरिक्त आदर्शवाद को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित विचारधारा, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजमाचार्य का विशिष्ट द्वैत दर्शन पूछा जाता है। विशिष्ट द्वैत दर्शन किसका है? तो रामानुजमाचार्य का। माधवाचार्य का द्वैत दर्शन, द्वैत माने डबल, इसमें जीव और जड़ माना गया है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, कई बार पूछा गया शंकराचार्य ने कौन सा वाद दिया था, तो अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य का द्वैतवाद दर्शन आदि प्रमुख है। भारतीय विचारक में कौन कौन से? महर्षि दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद हैं। अब आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है? आदर्शवाद एक ऐसा वाद है जो ये स्वीकृत देता है कि अंतिम सत्ता मानसिक या आध्यात्मिक है। अब ये प्रश्न उठता है कि अंतिम सत्ता है क्या? तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठ मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। ये धारणा आदर्शवाद का प्रतिरूप है। आदर्शवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आदर्शवादियों ने जो भौतिक जगत है उसको नहीं माना और कहा जो अध्यात्म जगत है, सत्य शिवम सुंदरम को ही श्रेष्ठ माना है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता का विचार है। नैतिक मूल्य ही अंतिम और वास्तविक है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है। आप अंतर्दृष्टि से सोचिए। इंद्रियों द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं पहचाना जा सकता है। वस्तु की अपेक्षा विचार का अधिक मूल्य है, क्योंकि विचार ही सत्य है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये रास ने कहा था। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है। आत्मानुभूति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का प्राप्ति आवश्यक है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता, राज्य को इन्होंने सत्य, विचार और नियम माना है, नियम को ही राज्य माना है। अब आते हैं आदर्शवाद के गुण। कांट ने कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखाना है। अतः बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ये आदर्शवाद के गुण थे। दूसरा, आदर्शवाद का
शिक्षा के उद्देश्य एवं जीवन के उद्देश्य निर्धारण महत्वपूर्ण स्टार्ट है। आदर्शवाद में अध्यापक कुशल मार्गदर्शक होता है जिसमें बालक तथा समाज का विकास होता है। आदर्शवाद में चरित्र निर्माण एवं सत्यम शिवम सुंदर जैसे आध्यात्मिक मूल्य का सृजन करता है। आत्मानुभूति आदर्श व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। अब बात आती है आदर्शवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, अतः बालक को नैतिकता तथा कर्तव्यशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य हैं। अगला पॉइंट आता है शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य है पवित्र जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य, जो हमारा जीवन हो पवित्र हो। आत्मानुभूति का उद्देश्य हमारे आत्मा की अनुभूति हो, अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, भगवान की प्राप्ति हो। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा एवं विकास का उद्देश्य, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारे धर्म है, हमारी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा रखें। और श्रेष्ठ नागरिक निर्माण का उद्देश्य। अब बात करते हैं आदर्शवाद में शिक्षक की क्या वैल्यू है, या आदर्शवाद और शिक्षक, इस पेपर आएगा कि आदर्श और शिक्षक के बारे में लिखिए। आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आत्म साक्षात्कार या आत्मानुभूति एक शिक्षक का महत्व है। यहाँ पर शिक्षक आत्मा को परमात्मा से मिलाए, मनुष्य को आत्मानुभूत कराए, वही शिक्षक अच्छा है। बौद्धिक जागरूकता के लिए शिक्षा का मनुष्य की जो बौद्धिक मानसिक शक्ति है उसको जागरूक करे और भगवान से मिलाए। सम्यक व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षक का महत्व है। राधा कृष्ण ने शिक्षक को बालक को द्वितीय जन्म देने वाला कहा है, याद कर लीजिएगा। प्रथम जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु व्यक्तित्व को उदारता एवं विराट स्वरूप शिक्षक ही देता है। सुकरात ने शिक्षक को व्यक्ति का दाई कहा है। जिस प्रकार एक दाई गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, उसी प्रकार शिक्षक भी व्यक्ति में प्रकाश भरकर उसे संसार के बाहर निकाल देता है, उसे भगवान से मिला देता है। अब आदर्शवाद में विद्यालय की क्या पोजीशन है। तो आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास हेतु एक अच्छा वातावरण तैयार करता है, या वहाँ पर अच्छा वातावरण मिलता है, वहाँ पर सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की बात क्या है। तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम का आधार जीवन के सर्वोच्च आदर्श है। रॉस के अनुसार मनुष्य को सच्चे तथा विशिष्ट अर्थों में मानव होने के लिए अपनी इस विरासत को ग्रहण करना चाहिए। वह सामान्य संस्कृति उसे अपने लिए पुनः प्राप्त और अर्जित करनी चाहिए, और हो सके तो सामान्य भंडार में कुछ देना चाहिए। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानविकी विषय और वैज्ञानिक विषय दोनों प्रकार के विषयों का समावेश चाहते हैं। पाठ्यक्रम में उच्च आदर्शों, अनुभवों एवं विचारों को स्थान देने के लिए कहते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद और अनुशासन। तो आदर्शवादियों का कथन है कि बालकों में आत्मानुशासन की भावना जागृत करके ही आध्यात्मिक मूल्य, उच्च आदर्श और कर्तव्य पालन जैसे गुणों का प्रादुर्भाव किया जा सकता है। अर्थात स्वयं में बालक को स्व अनुशासित करना सीखे। और उन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया, मतलब कुछ दंड देना चाहिए, कुछ डांटना चाहिए, जिससे ही बालक सुधार हो सकता है। थोड़ा टाइटपन रखना चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। तो आदर्शवाद में सबसे ज्यादा शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ है वो व्याख्यान विधि पर अधिक बल दिया है। बालक क्या करते हैं, बालक अनुकरण करके सीखते हैं। तो यहाँ पर अनुकरण विधि के द्वारा रचनात्मक कलाकृतियों के प्रति सहज ही सौंदर्यानुभूति की भावना जागृत हो जाने की बात कहते हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि को भी छात्रों को सक्रिय बनाते हैं। प्रश्नोत्तर करेंगे। सुकरात क्या था, प्रश्नोत्तर। आपने सुक्रेटिस जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें प्रश्न पूछता था, जिज्ञासा शांत करता था, है ना। तो सुक्रेटिस प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद विधि प्लेटो की मशहूर है, आपको याद रखना है। आता है आदर्शवाद के दोष क्या थे। तो आदर्शवाद में बालक को गौड़ स्थान दिया, मतलब गौड़ माने सेकेंडरी, और तथा
अध्यापक को प्रमुख स्थान दिया है, टीचर को सर्वे सर्वे कहा है। जबकि आज देखते हैं कि शिक्षा क्या है, पूरी बाल केंद्रित, बालक के भी ध्यान दीजिए, बालक की रुचि आवश्यकता आदि सभी बातों पर ध्यान दीजिए। आज के युग में जहाँ बेरोजगारी एवं जनसंख्या जैसी समस्याएं हों, तो वहाँ आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये अपूर्ण है। अर्थात जो व्यवसायिक शिक्षा का भी ध्यान देना चाहिए, अध्यात्म के साथ अन्य शिक्षा का भी ध्यान देना चाहिए। आजकल देखते हैं अध्यात्म शिक्षा बिल्कुल विलुप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये इस शिक्षा में करके सीखना, प्रयोग आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया, गौर स्थान दिया गया है ना। तो ये आदर्शवाद के कुछ दोष थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि आदर्शवाद के प्रकार कौन कौन से थे। तो आदर्शवाद के 5 प्रकार हैं, इनका नाम याद कर लीजिए। आदर्शवाद में पहला है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। इसके प्रवर्तक कौन है? आयरिश दार्शनिक बिस्पा बर्कले हैं, बर्कले याद रखना। इन्होंने कहा था पदार्थ का अस्तित्व मन के कारण है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा है नैतिक आदर्शवाद, इसके प्लेटो जन्मदाता है। उन्होंने नैतिकता को महत्व दिया था, मोरल वैल्यूज को बढ़ाया था, सत्यम शिवम सुंदरम का लक्ष्य रखा था। प्रपंचवाद, प्रपंचवाद के थे कांट। कांट ने कहा था जो जितना सारा भौतिक जगत है, संसार है, सब प्रपंच है। वास्तविक जगत तो अनुभव, अंतःकरण, कर्तव्य एवं नैतिक से भरा हुआ है, नैतिकता से भरा हुआ है। चौथा है निरपेक्ष आदर्शवाद। इसके फिक्टे तथा हीगल थे। उन्होंने कहा था 2 मूल तत्व हैं, मनस और पदार्थ, मन और पदार्थ। मन क्या है? यहाँ पर ईश्वर। पदार्थ क्या है? भौतिक जगत है। और 5वां है बहुलवाद। बहुलवाद के जन्मदाता लाइबेनिज हैं। इन्होंने प्रत्येक पदार्थ में चेतन बिंदु को लिखा है। ये चेतन बिंदु आध्यात्मिक तत्व हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आपने आदर्शवाद सुना। आप इसको जो है सेकंड सेमेस्टर वाले नोट कर लें और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाले इसको 2-3 बार सुने, आँख बंद करके रख दें और सुने ध्यान से। आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, आदर्शवाद आप जानेंगे। अब 2 क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए कि प्लेटो कौन से आदर्शवाद का समर्थन करता है, और दूसरा क्वेश्चन है अद्वैतवाद के कौन समर्थक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।